सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजीत और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ सब लोगों का परमेश्वर के हुजूर में। आमीन, हालेलुया। और जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है नम्रता, कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम नम्र बने। आमीन। और प्रभु क्यों कहता है कि हम नम्र बने? क्योंकि वचन में ही लिखा कि परमेश्वर का जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी हो। आमीन, हालेलुया। तो आप सोचो, एक नम्र होने से परमेश्वर ये नहीं कि तू बड़ा बुद्धिमान हो या तू बड़ा चालाक होगा, हाँ तब तो पृथ्वी कहता है। परमेश्वर ने कहा जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी हो। हालेलुया। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो नम्र होना वो कितनी बड़ी बात है। बाइबल में लिखा परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों के साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। और मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया था, जब उसमें जो प्रभु ने वर्ड दिया था मुझे कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। हालेलुया। तो आज हम वचन को सुनेंगे, हाँ, और इस वचन में हम देखेंगे कि अगर हम नम्र हों तो उसका कितना बड़ा फल है। ये मैंने आपको बताया कि बाइबल के जो नम्र हो पृथ्वी का अधिकारी हो, कितनी बड़ी बात है नम्र होना। हालेलुया। और अगर हम नम्र ना हो तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो। हालेलुया। तो इस चीज को हम समझेंगे प्रभु के वचन के बीच। आमीन। एस्तर 1 उसकी 10 से लेकर 12 तक मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। इसमें लिखा, 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था तब उसने महुमान, बिस्ता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नमक 7 खोजों को जो सरियश राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करे थे आज्ञा दी कि रानी वष्टि को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टि ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। आमीन, हालेलुया। आप देखो, ये वो रानी है जो बाइबल का जो एस्तर रानी बनाई गई, हाँ, उससे पहले जो रानी थी उसके बारे में बाइबल कहती है। लिखा जब एक बड़ी पार्टी थी, हाँ, जहाँ पे राजा ने और दूसरे राजाओं को और मंत्रियों को और सब लोगों को बुलवाया था। और लिखा जब उसने दाखमधु पिया और तब उसके दिल में आया कि रानियों को बुलाया जाए, क्योंकि बाइबल ये कहती है ताकि वो उसकी सुंदरता को लोगों को दिखाना चाहता है कि उसकी वाइफ कितनी सुंदर है। हाँ, पर देखो क्या हुआ कि जब लिखा उसने रानी को बुलवाया तो उसकी 12 में लिखा, एस्तर 1 उसके बारे में, खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टि ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। हालेलुया। और इस बात के गुस्सा से बाइबल कहती है जब राजा ने सब दूसरे हाकिमों से पूछा क्या किया जाए इस आज्ञा उल्लंघन के बदले, तो उसने जो आपको पता, जो लोगों ने जैसे बोला कि मतलब इस तरह से तो और जो दूसरी औरतें वो भी ये देख के अपने जो हस्बैंड की उनकी बात नहीं मानेंगी। हालेलुया। तो इस तरह की आज्ञा निकाली गई। लिखा यदि हम जब 19 आयत को लिखा, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फरीसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए कि जिसे कभी बदल ना सके, रानी वष्टि राजा सरेश के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। हालेलुया। इस तरह की आज्ञा निकली। आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है उसके मना करने? हालेलुया। आप देखो, जब उसको बुलाने के लिए बोला कि रानी को बुलाओ ताकि उसकी सुंदरता सब पर प्रकट हो, तो उसने आने से मना कर दिया। आप देखो, अगर वो बीमार होती या कोई और जेन्युइन रीजन होता तो कोई पागल तो नहीं है कि अपनी वाइफ को सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई उसको कुछ काम है, कोई जरूरी कोई प्रॉब्लम है तो उसको उस रानी के पद से निकाल देगा, उतार देगा, या फिर वो बोले को कभी उसके सम्मुख नहीं आएगा। इसका मतलब ये, अगर इतनी बड़ी आज्ञा अगर निकाली गई उसके खिलाफ, उसको रानी को पद गंवाना पड़ा, इसका रीजन ये क्लियर था कि उसका ना आने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं था। फिर क्यों उसने आने से मना किया? पता क्यों? घमंड। किस बात का घमंड? बाइबल क्या कहती है, उसको किस लिए बुलाया गया था? लिखा 12 में एस्तर 1 उसके बारे में, खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वष्टि ने आने से इनकार किया। उसकी 11 में लिखा कि रानी वस्तु को राजमुकुट धारण किए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। हालेलुया। क्या थी वो? देखने में सुंदर। इस बात का उसको घमंड था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझ। मानो एक काम है, हाँ,
और करने वाले 10 हैं। और अगर आप 10 को फ़ोन करो, 10 के 10 टाइम पे पहुंचेंगे जितने बजे आप बुलाओगे, क्यों? उनको पता है काम सिर्फ एक ही है और करने वाले 10। अगर मैं नहीं गया कोई और कर लेगा, तो सबके सब आएंगे। पर अगर करने वाला एक ही है एक काम को, तब आप उसको कॉल करो, हाँ जी ये काम है, क्योंकि अभी मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई काम है, या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या मैंने कहीं जाना है, या कल कर लेंगे। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर मैं नहीं करूँ तो काम होगा ही नहीं। हालेलुया। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे बिना काम नहीं। पर आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, हमें पता है कि ऐसा नहीं। हालेलुया। अगर एक काम नहीं करेगा तो उस काम को जो दूसरा करेगा उससे अच्छा करेगा। तो ये बात हमने ध्यान रखना कि हमने घमंड नहीं करनी। बाइबल में लिखा शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। किस बात का घमंड किया इसने? अपने सुंदर होने का। आप बताओ, जो एस्टर उसके जगह पे आई, ये उससे ज्यादा सुंदर। कैरेक्टर जो सबसे जरूरी था वो इस लेडी में, एस्टर में। अगर वो ये बात सोचती कि इस दुनिया में कि मैं ही सुंदर नहीं हूं, मेरे से अच्छे अच्छे और भी सुंदर, पर अगर आज मैं रानी हूं तो ये खुदा का अनुग्रह है मेरी लाइफ के ऊपर। पता क्यों? बाइबल ऐसा कहती है घमंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर करो। क्यों? क्योंकि शोभा झूठी और सुंदरता क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ बातों पर घमंड करने की वजह से क्या हुआ? एक रानी होने का पोस्ट गवा दिया उसने, और जो उसके जगह पे आई वो उससे अच्छी थी। और वो एस्तर भी जब रानी बनी तो भी जब हम देखते हैं तो और भी लड़कियां थीं जो सुंदर थी, पर वो क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि बाइबल कहती, जो मैंने आपको पिछले वचन में बताया था कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसका आदर किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाएगी। बाइबल कहती वो खुदा का भय मानने वाली थी। हालेलुया। यही रीजन कि वो रानी बनाई। और आज इस वचन में आप देखो सुंदर होने का घमंड। आज बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे जैसा स्मार्ट कोई है ही नहीं, और वो जो सुंदरता जो प्रभु ने उनको दिया है उनको खुदावंत की महिमा के लिए यूज करना है, तो वो व्यभिचार में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो सुंदर बहुत है, जबकि ऐसा रियलिटी ये सच्चाई नहीं है। बाइबल कहती है व्यर्थ की चीजें जिनके पीछे तुम पड़े हुए। अरे इसका एक बड़ा नुकसान तुम्हें होगा। जिस फालतू चीजों के ऊपर, व्यर्थ चीजों के ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तुम वचन को तोड़ रहे हो। वचन क्या कहता है? घमंड करना तो सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है? परमेश्वर पर हम किस पे कर रहे हैं? अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी शोभा के ऊपर। हालेलुया। आप देखो एक रानी होने के पोस्ट को गवा दिया उसने। अगर वही वो नम्र औरत होती, बड़ी कुर्सी पे आराम से रहती, क्या लाइफ हुआ होगा उसका उसके बाद? किसने रानी वाली लाइफ जी। आप देखो अगर एक इंसान दुख से निकला है, हाँ, दिहाड़ी करके या और छोटे मोटे काम करके अगर एक बड़ी पोस्ट पे जाए, उसको कितना बड़ा सुकून मिलता है, कितना आनंद। कहता है मैंने बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में, पर सोचो अगर एक कोई बड़ी कुर्सी से उतरे, जब वो गद्दे में सोता था मजे से एसी में, और फिर जब वो डाउन जाएगा तब जो दुख उसको सहने पड़े उससे सहा नहीं जाएगा, कि उसने दुख देखे नहीं, उसने सीधा ऐश मौज देखा। और अब जब वो दुख देखेगा बुरा हाल होगा। जैसे आज वो लोग जो अपने बचपन में पढ़ाई के टाइम में लड़कियां छेड़ते हैं और इधर उधर के सब गलत चीजें करते हैं, और बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हाँ, तब जब दिहाड़ियां करते हैं उनको उतना ही दुख लगता है और फिर पछताते हैं, काश हमने उन दिनों में पढ़ा होता, पर अब कोई फायदा नहीं। हालेलुया। और वचन ये कहता है कि हमने नम्र बनना। बाइबल कहती है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। अगर परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो इसको खुदावंत की महिमा, उसके कामों को करो, कि लोग देखो तो बोले हाँ ये भी तो हमारे जैसा लड़का है, ये तो हमारी जैसी लड़की है, ये भी स्मार्ट है, पर ये देखो इन सब चीजों से अलग होकर प्रभु के कामों को कर रही है, और हम कहाँ हैं? ताकि आपको देख के लोग खुदावंत में आए, उसके कामों को करें, उसकी महिमा को करें। ये सुंदरता प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए दिया है, उसको व्यभिचार में मत बर्बाद करो, जो लास्ट में आपको नरक में लेके जाएगा, और यहाँ पर भी आपको एक ग्रेट लाइफ जीने से रोकेगा। सोचो ग्रेट फ्यूचर को इसने, ग्रेट लाइफ को हासिल कर, एक रानी होने की कुर्सी पे बैठ चुके थे, वो ब्राइट फ्यूचर था, ऐश और आराम सब कुछ था। फालतू चीजों को, व्यर्थ चीजों के ऊपर घमंड किया, करना खुदावंत पे चाहिए था। ये भूल गई कि और भी बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं, पर अगर ये रानी होने की कुर्सी मुझे मिली तो ये प्रभु की दया है, उसका अनुग्रह है जो मेरे ऊपर हुआ।
पर नहीं, उसको लगा शायद मैं सुंदर बहुत हूँ इसलिए मुझे ये कुर्सी मिली। हालेलुया। जैसे आदम और हवा जब उस अदन के बगीचे में रह रहे थे, जो परमेश्वर से रोज मिलने आता था, उनको लगा ये आम बातें। पर आज भी जब आप हमारे पसीने निकल रहे हैं तो पता लगता है कि हाँ, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा कि अभी हम समझ जाए और अपनी सुंदरता को, अपनी शरीर किसी भी चीज, आपके पास बाइक है, कार है, कुछ भी ऐसा है जो सिर्फ आपके पास है, हो सकता है आपके आस पड़ोस वालों के पास ना हो, तो इस बात का घमंड मत करो। क्यों नहीं घमंड करना? क्योंकि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, ऐसा बाइबल कहती। और मैंने पिछली मीटिंग मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि ये व्यर्थ है। आज मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूं, प्रूफ के साथ, कि सुंदरता होने पर इस रानी ने घमंड किया। बाइबल कहते राजा ने उसको बुलाया क्योंकि उसकी सुंदरता सब लोगों पर वो प्रकट करना चाहता था कि मेरी वाइफ सुंदर बहुत, पर उसने मना कर दिया। रीजन क्या था? उसको इस बात में मैं सुंदर बहुत। कैसे पता लगता है? आप इस चीज को समझो, क्योंकि बाइबल में यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसको इस बात का घमंड था जिसमें सुना। पर आप समझो, अगर उसका कोई जेन्युइन रीजन होता तो उसको रानी का पद गंवाना ना पड़ता। आप अगर आपका कोई यहाँ अगर मान लो काम करता है, आपने उसको बोला हाँ जी ये काम करना है, कहते ठीक है यार। अगर उसको कोई जरूरी काम पड़ गया, आप उसको काम से नहीं निकाल देते। पर जब वो कहता है आज आपने किया, हाँ जी आ रहे हैं, आया नहीं, कल फिर नहीं आया, परसों फिर नहीं आया, तरसों फिर नहीं आया, फिर आप निकालते हो और कोई और बंदा अपॉइंट करते हो। क्यों? क्योंकि अब जो वो आज कल परसों करे, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, फालतू के लारे लगा रहे। इसी तरह अगर जेन्युइन रीजन होता उसको तो राजा उसको ऐसे कभी आज्ञा ना निकालता कि ये कभी मेरे सम्मुख ना आए। इसका मतलब कोई जेन्युइन रीजन नहीं था उसके पास सिवाय घमंड के कि मैं सुंदर बहुत हूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। और जब आगे जो रानी बनाएंगे उसमें भी यही चीज हम देखते हैं। अगर सुंदरता कुछ तो दूसरी और सब लड़कियां सुंदर थी। अगर 10 लड़की रानी की लाइन में खड़ी हुई तो सब सुंदर थी, पर कौन रानी बनाई गई? इसके अंदर खुदा का डर था। हालेलुया। तो हमने इस बात को समझा, हमने नम्र बनना है। ये मैंने आपको सुंदरता का बताया कि सुंदरता कैसे व्यर्थ है। जो सुंदरता के ऊपर घमंड किया तो क्या हुआ? बड़ी कुर्सी गवा ली, रानी होने का पोस्ट गवा दिया उसने। हालेलुया। और एक और वचन जब इस बात को क्लियर, अब ये मैंने सुंदरता, अब मैं शोभा के बारे में बात करूं कि उससे क्या हो। सेम वो भी ऐसे ही। हालेलुया। जब पढ़ेंगे दानियल 4 उसकी 28 से लेकर 33 आयत तक, तो उसमें लिखा, इस वचन में पढ़ेंगे और आप सुनना। लेकिन यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर। जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया। आप देखो, राजे की कुर्सी पे था ये, बड़ी कुर्सी, और कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था। पर किस बात पे? शोभा के ऊपर। कहते क्या ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है? और बाइबल कहती जैसे उसने ये बोला, जानवरों जैसी हालत होगी उसकी। इमेजिन करो कहां था और एक व्यर्थ की चीजों के ऊपर घमंड करने से कहां आ गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक बड़ी कुर्सी को गवा दें, पर जब घमंड आएगा तो ऐसा हो सकता है। कौन सा घमंड? व्यर्थ चीज के ऊपर जब करते। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज अगर प्रभु आपको ये वर्ड दे रहा है, वो नहीं चाहता कि हम व्यर्थ चीजों पर घमंड करके अपनी बड़ी कुर्सियों को गवाएं, या जो चीजें हमारे लिए खुदा ने रखी, जो बड़ी पोस्ट उसने हमारे लिए रखी है, हम उसको गवाएं। क्योंकि अगर हम अभी फेथफुल नहीं,
बाइबल में लिखा जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी रहे। हालेलुया। अभी जितना खुदा ने आपको दिया है उसमें फेथफुल रहना, व्यर्थ चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना। देखो वो औरत सुंदरता के ऊपर घमंड किया, रानी होने की पोस्ट को गवा लिया। इसने शोभा के ऊपर घमंड किया, राजा होने की कुर्सी को गवा दी। हालेलुया। और ये इस बात का प्रूफ है कि शोभा झूठी और सुंदरता क्या है, व्यर्थ। हमने क्या करना, नम्र बनना है। हाँ, क्या करना, हमने नम्र बनना। हालेलुया। आज देखो सुपर पावर कंट्री इस कोरोना वायरस की वजह से घुटनों पे, लोग बोलते हैं साइंस ने तरह तरक्की की, बहुत सारी चीजें की, इस वायरस का कोई दवाई नहीं मिल रहा और इतना टाइम हो गया। दुनिया बंद पड़ा हुआ है, बड़े बड़े बिजनेस सब ठप पड़ा हुआ। क्या दिखा रहा प्रभु? यही चीजें कि जिन चीजों के ऊपर तुम घमंड करते हो, हम चांद पे पहुंच गए, हमने ये कर लिया, ये सब व्यर्थ है। एक बुखार और ये, हाँ, इसका दवाई तुम बना नहीं पा रहे हो और तुम खुद को इतना बड़ा समझते हो कि जो है हम ही करते हैं। नहीं, प्रभु यही दिखा रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे देता। अगर इंसान अपने बलबूते सब कुछ करता होता तो अभी तक दवाई आ गई होती और सब चीजें सेट हो जाती। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने व्यर्थ चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना है, प्रभु के अधीन रहना, नम्र बनना। आप सोचो नम्रता का फल देखो, लिखा जो नम्र होगा पृथ्वी के अधिकारी, लिखा जो नम्र हो पृथ्वी के अधिकारी। आप परमेश्वर को देखो, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। बाइबल कहते परमेश्वर ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो आप, जब हम परमेश्वर को आप देखो, परमेश्वर को बहुत सारे लोग गालियां भी निकालते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो जिनके औकात कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर कभी उनको कुछ नहीं बोलता। पता है क्यों? वो जानता है इनकी क्या है, ये कुछ भी नहीं है मेरे से। आप पावर देखो उसकी। आज अगर एक इंसान को अगर कोई कुछ बोल दे तो उसका गुस्सा देखने वाला होता है, और जो सर्वशक्तिमान है एक सेकंड में आपको मिटा सकता है, वो आपको एक शब्द भी नहीं बोलता। हम सीख सकते हैं खुदावन से नम्रता की। हालेलुया। क्योंकि कितना नम्र परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया आज के लिए, आप लोगों के लिए, जो भी इस वचन को सुने, प्रभु मेरा विश्वास है कि आप लोगों से बात कर रहा है। और परमेश्वर ये चाहते कि हम व्यर्थ की चीजों के ऊपर घमंड ना करके खुदावन के अधीन रह के नम्रता ही से चले। क्यों? क्योंकि शोभा झूठी और सुंदरता क्या है, व्यर्थ। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, आमोस 6 उसके 13 में लिखा, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए। आमोस 8 उसके 7 में लिखा, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है वही अपना शपथ खाकर कहता है मैं तुम्हारे किसी काम को भी ना भूलूं। अब आप देखो, लिखा तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए। फालतू से हंसी मजाक करके ऐसे खुश होते हैं जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। लिखा तुम व्यर्थ बातों से आनंदित होते हो। असली आनंद, असली शांति प्रभु के पास। इधर उधर कहीं घूमने फिरने चले गए, वहां से आपको असली शांति नहीं मिली। मैंने कहा था पीस आएगा नहीं, होगा, पर ऊपर ऊपर वाला रियल पीस वो खुदावंत की प्रेजेंस में। जो लोग जो सब गलत चीजें करते हैं और खुश होते हैं, ऐसा नहीं उनको खुशी नहीं मिलती, पर ये ऊपर वाली, ये असली वाली नहीं है। असल आनंद परमेश्वर के कामों को करके मिलता है, भलाई करके, सही चीजें करके, जो बिब्लिकल है, जो हमें सही में करना चाहिए, उन चीजों को करके असल आनंद मिलता है। पर हमारा ध्यान व्यर्थ की चीजों के ऊपर। लिखा तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है। और क्या लिखा आगे, कहते हो कि क्या हमने अपने यत्न ही से सामर्थ्य नहीं हो गए। नबूकदनेस्सर राजा ने यही बोला था कि अपने दम पे बनाया मैंने सब कुछ।
और क्या हुआ, जानवरों जैसी हालत हो गई उसकी। और फिर जैसे परमेश्वर की प्रशंसा की, नम्र हुआ, खुदा ने फिर उसको वो कुर्सी दी। हालेलुया। परमेश्वर यही दिखा रहा था कि नम्र बन। आज अगर तेरी बड़ी कुर्सी, तो ये मेरी दया और मेरा अनुग्रह है जो तेरे ऊपर हुआ। ये तेरी सुंदरता नहीं है, ये तेरी बुद्धि नहीं है, ये तेरी समझ की वजह से नहीं है, ये मेरा फेवर है जो तेरी लाइफ के ऊपर हुआ। खुदावंत का अनुग्रह को व्यर्थ मत गवाना अपनी लाइफ के ऊपर से। पर जब हम व्यर्थ चीजों के ऊपर घमंड करते हैं तो वो फेवर खत्म होता है। फिर हम बड़ी बड़ी कुर्सियों को गवा देते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें गवा देते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं, उसको यूज करो दूसरे लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अब उसको घमंड, उसके ऊपर घमंड मत करो कि मेरे पास ये। अगर आपके पास बाइक और दूसरों के पास नहीं है तो आप उनको ये मत देखो मेरे पास बाइक है तेरे पास क्या है। नो, इससे हम उसी लेवल पे रहे। हो सकता है वो भी चला जाए, पर अगर हम दूसरों की हेल्प के लिए अगर उसको यूज करेंगे, अगर किसी को इमरजेंसी आ गया, अब कोई मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाइक से। परमेश्वर आपको अगर आज बाइक वो कार देगा कल, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। पर अगर हम घमंड करेंगे तो हो सकता है वो भी चला जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वर्ड कहता है। मैं अपनी मन की बातें नहीं कर रहा आपसे, ये मन की बात नहीं है, ये बाइबल की बात नहीं। हालेलुया। जो बाइबल कहती मैं वो बता रहा हूँ कि रानी होने का पोस्ट को गवा दिया, सुंदरता के ऊपर घमंड किया, तो अपनी बुद्धि समझ में घमंड किया, राजा की कुर्सी गवा दी। जब उसने बोला कि नबूकदनेस्सर राजा कहता क्या ये मैंने सब कुछ अपने हाथों से नहीं बनाया। हालेलुया। बाइबल कहते तुम व्यर्थ चीजों को से आनंदित होते हो और कहते हम बहुत सामर्थी हो गए। सब गंदे मजाक, सब इधर उधर की बातें करके, चुगली इधर उधर की सब चीजें करके हम खुश होते हैं। ये व्यर्थ की चीजें, इन चीजों से बाहर आना है हमने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम इन सब फालतू चीजों से बाहर निकले और प्रभु के साथ नम्रताई के साथ चले, नम्र होके, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन होके चले, तो बाइबल में लिखा वो तुम्हें बढ़ाएगा और पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आप देखो नम्र, परमेश्वर का तो लिखा जो नम्र और पृथ्वी का अधिकारी होगा, कितना बड़ा इसका रिजल्ट होगा, फल आएगा हमारे अगर हम नम्र हो जाए। और जैसे घमंड करते हैं तो कितना बड़ा इसका नुकसान है। जितना बड़ा नम्र होने का फायदा है जितना ज्यादा, उतना ही बड़ा नुकसान है घमंड, उसके ऑपोजिट जाने का, घमंड करने का। हालेलुया। कि बड़ी बड़ी कुर्सियां हमने गवा दी। हालेलुया। बाइबल में लिखा 7 आमोस 8 उसके साथ में, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है वही अपनी शपथ खाकर कहता है। यहोवा, याकूब को किस पर घमंड करना उचित है? परमेश्वर के ऊपर। और बाकी सब चीजें व्यर्थ की है। परमेश्वर नहीं चाहता हम इन फालतू चीजों के ऊपर घमंड करें। जो चीजें, जो आशीष प्रभु ने हमें दी हम उसको गवाएं। हालेलुया। तो आज का वर्ड ये है कि हमने नम्र बनना, व्यर्थ चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, व्यर्थ चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना। अगर आज आपके पास कोई गिफ्ट है, हाँ, कोई ब्लेसिंग, कुछ दान वरदान है आपके पास, तो उसको खुदावंत की महिमा के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, भलाई के लिए, अच्छी चीजों के लिए यूज करो। अगर आप स्मार्ट हो, खुदावंत के काम को करो, उसकी महिमा करो। व्यभिचार में अपना टाइम वेस्ट करके नरक की ओर मत जाओ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं शैतान ने भरमाने वाली आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर काम करे, जिसने लोगों को भरमाया है, वो भरमावे में डाल के रखो व्यर्थ चीजों को। हालेलुया। ये जितने भी लोग जो ये अपनी सुंदरता के ऊपर और शोभा और इन चीजों के ऊपर जो घमंड करते हैं, ये भरमावे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, शैतान ने इनको भरमाया, क्योंकि असल में इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। असल क्या है, रियलिटी क्या है इसकी, कि शोभा झूठी और सुंदरता क्या है, व्यर्थ। हालेलुया। हमने भरमावे से बाहर आना। परमेश्वर नहीं चाहता हम भरमावे में जिए। हालेलुया। और मेरा बिलीव, जब आज आप इन वचनों को सुन रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको सब शैतान के भरमावे से निकालेगा और प्रभु का आत्मा आपको ग्रेस देगा, नम्रताई के साथ उसके साथ चले। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों को उठाओ और हम लास्ट प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदा, आज के जीवित वचन के लिए पिता मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। जितने लोग खुदा आज के इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, तेरा जीवित आत्मा उन्हें छुए खुदा,
उस शैतान घर भरमावे से आजाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में कोई शोभा, झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, आज प्रभु तेरे आत्मा ने इन लोगों को अपने वचनों के बीच से बात कर, ये बताया कि सच में शोभा, झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। मेरे परमेश्वर, आपका आज का ये वचन इनके हृदय के पट्टियों के ऊपर लिखा जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और इनके लाइफ में सौगुना फल को लेकर खुदा तेरा जीवित आत्मा हर एक को छुए पिता जो इस वचन को सुने। और पिता परमेश्वर तेरे जीवित नाम में वो शैतान का भरमावे से आजाद हो, नम्रताई में चले खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो नम्र वो पृथ्वी के अधिकारी हो। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों को नम्र बनाए प्रभु, आपकी बुद्धि आपकी समझ से चले पिता परमेश्वर, और आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, अपने महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।